वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग को उठाएंगे जिससे कि लेटरल टाइज और हेलिकल दोनों के क्वेश्चन को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो जिससे हमको डिफरेंसेस उसमें क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हेलिकल रिइंफोर्समेंट से करना है, कौन लेटरल टाइज से करना है, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कब ये बताना पड़ेगा कि हेलिकल टाइज या कब लगाएंगे, कब लेटरल टाइज लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1600 किलो न्यूटन। एक बोला है कि एक सर्कुलर कॉलम को डिजाइन करना, ये बात पहले बता दी गई कि सर्कुलर कॉलम। अगर यहाँ पे ऑप्शन सर्कुलर का नहीं होता तो हम इसको ट्रायंगुलर स्क्वायर भी मांग सकते थे, रेक्टेंगल भी मान सकते थे, लेकिन इसमें पहले आइडेंटिफाई कर गया डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1600 किलोन्यूटन। फर्स्ट बाई लेटरल टाइज, मतलब जो नॉर्मल डिजाइन हम लोग लेटरल टाइज लगाते हैं उसके थ्रू, और दूसरा बाई हेलिकल रिइंफोर्समेंट, बाई हेलिकल रिइंफोर्समेंट। तो पहले हम लेटरल टाइज से डिजाइन करेंगे, फिर हेलिकल रिइंफोर्समेंट से डिजाइन करेंगे। तो उसमें कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ M25 और Fe415 स्टील। ठीक, तो पहला हम पार्ट स्टार्ट करते हैं बाई लेटरल टाइज। आपको दिख रहा होगा बाई लेटरल टाइज। तो उसमें जो लोड की वैल्यू है वो 1600 किलो न्यूटन है। ठीक है, 1500 किलो न्यूटन है, और वो फैक्टर्ड नहीं है, तो उसको हमने फैक्टर्ड बना लिया। PU, अगर P के साथ U लगा हुआ है इसका मतलब क्या, वो अल्टीमेट लोड है। अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड उसको बोलते हैं। ठीक, तो 1.5 से हमने इसको गुणा कर लिया। ठीक, और 10 की पावर 3 से गुणा करके उसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया। ठीक, M25 के लिए FC के 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर और FY 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, हमको डिज़ाइन करना है तो हम ये पहले से एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई क्रॉस सेक्शन तो दिया नहीं है, तो हम पहले से एज्यूम कर लेंगे इन मिनिमम इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 डी। ठीक, हम ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, बाद में इसको हम चेक करेंगे कि यह जो हमने एजम्पशन माना था सही है कि गलत है। तो जब अगर ई मिनिमम इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 डी है, तो फॉर्मूला PU वाला लग जाएगा 0.45 FC के AC प्लस 0.067 FY ASC। ठीक, मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया भी था कि अगर जब क्रॉस सेक्शन नहीं गिवन है आपको किसी भी कॉलम का, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील को हम खुद मान लेते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील को हम मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए एरिया ऑफ स्टील जो माना है ASC, जो टोटल एरिया ऑफ स्टील में लग रहा है 1% ऑफ क्रॉस सेक्शन ग्रॉस एरिया, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी ASC बराबर क्या हो जाएगा 0.01 AG। ठीक, और AC की वैल्यू AG माइनस ASC। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये स्टेप्स हो चुके हैं हमारे। ठीक, फिर AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.99 AG, 0.99 AG। तो अब हमारा सारा जो टर्म आ जाएगा वो AG में आएगा। जब हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखेंगे तो आप देखिए 1500 इंटू 1.5 इसको फैक्टर्ड कर दिया, और 10 की पावर 3 से इसलिए गुणा किया गया कि किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक, 0.45 कॉन्क्रीट का ग्रेड 25 इंटू AC की वैल्यू 0.99 AG प्लस 0.67 FY की वैल्यू 415 और ASC की वैल्यू 0.01 AG। अब आप देख रहे होंगे कि सारा टर्म आपका क्या है, AG में आ गया। सारा टर्म क्या हुआ है, AG में आ गया, यानी ग्रॉस एरिया में। और क्वेश्चन भी आपको पहले बताया जा चुका है कि दिस इज ए सर्कुलर सेक्शन। तो AG को हम किससे कंपेयर करेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर, और AG की जो वैल्यू आई है, ठीक, तो उससे हमारा D निकल जाएगा, हमारा क्रॉस सेक्शन का डायमीटर निकल जाएगा। सर्कुलर जो हम कॉलम डिजाइन करें उसका हमको डायमीटर निकल जाएगा। उसका डायमीटर कितना आएगा 475.31। ठीक, तो यहाँ तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारे स्टेप्स कई बार हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी को, नोट डाउन कर लीजिए। वैसे किसी कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा हमसे फिर। ठीक है,
तो डी की वैल्यू 475.31 mm आ गया। ठीक, अब इसको हमने क्या कर लेते हैं, ई मिनिमम से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, ई मिनिमम से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ एल इफेक्टिव तो दिया नहीं है, तो ई मिनिमम की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 20 mm तो होगी ही किसी भी केस में। किसी भी केस में 20 mm से कम तो वैल्यू उसकी हो नहीं सकती है। इन एनी केस 20 mm से वैल्यू कम हो नहीं सकती है। ठीक, तो ई मिनिमम की वैल्यू हमने 20 mm मान ली। ठीक, अब इसको कंपेयर किए लेस देन 0.05 डी, तो 0.05 इंटू 475.81 किया तो 23.76 आ गया। तो यानी हैंस ओके, हमारी ये कंडीशन जो हमने ऊपर अजम्पशन माना था वो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जब हमने एजम्पशन मारा तो हम ASC निकालेंगे। ASC क्या है, हमने ऊपर एज्यूम किया था 0.01 AG, 0.01 AG। ठीक, तो 0.01 AG की जो वैल्यू है इसमें गुणा कर लेंगे तो 1774.37 mm² वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब नंबर ऑफ बार्स हमको निकालना है। सर्कुलर कॉलम है तो कोड का रिकमेंडेशन क्या है कि सर्कुलर कॉलम में नंबर ऑफ बार्स 6 से कम नहीं होने चाहिए, 6 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक, तो हमने यहाँ डायमीटर ऑफ द बार, जो मेन बार हम लगा रहे हैं उसमें क्या माना है, 16 mm का माना है हमने, 16 mm का मारा है। तो नंबर ऑफ बार्स कैसे होगा, ASC डिवाइड बाई π/4 इंटू जो 16 mm का बार है उसको π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करने पे 8.82 यानी 9 बार्स, यानी जो हमने हमारा IS कोड का रिकमेंडेशन था, जो हमारा IS कोड का रिकमेंडेशन था उससे ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन ओके है। ठीक, अब जब ये नंबर ऑफ बार्स निकल गया, ASC निकल गया, तो मतलब हमारा 80% काम हो गया। अब बस हमको अब उस तार जो लेटरल टाइज से बांधना है उसका डायमीटर निकालना है और उसकी स्पेसिंग निकालनी है, तो हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का ख़त्म हो जाएगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। अब डायमीटर ऑफ लेटाइज की कंडीशन क्या थी, 1/4 इंटू डाई ऑफ द मेन बार। तो 1/4 डाई ऑफ द मेन बार क्या है, 16। तो 1/4 इंटू 16 क्या हो गया, 4 मीटर हो गया। और दूसरी वैल्यू जो है 6 mm जो कांस्टेंट है, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है, 6 mm। ठीक, तो हमारा डायमीटर ऑफ टाइज क्या हो जाएगा, 6 mm हो जाएगा। स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज, स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज क्या होगी, तीन कंडीशन है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 इंटू 5, 16 टाइम्स 5 इंटू 300 mm। तो LLD क्या हो जाएगा, एक ही डायमीटर है तो एक ही वैल्यू है 475.31। ठीक, 16 5 यानी 16 5 की वैल्यू कितनी है, 16। तो 16 इंटू 16 कितना हो गया, 256 mm। और थर्ड इज 300 mm। अब इन तीनों में से कौन सा लेता है, मिनिमम वैल्यू लेना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम इसमें क्या है, 256। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा हेलिकल टाइज के लिए, प्रोवाइड 6 mm डाया टाइज एट द रेट ऑफ 256 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। आप इसको देख लीजिए फिर से, इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं आप। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ किससे हुआ, हेलिकल सॉरी लैटरल टाइज से हुआ। अभी हमारा हेलिकल रीइंफोर्समेंट बचा हुआ है, इसका सेकेंड पार्ट जो है हेलिकल रीइंफोर्समेंट, उससे भी अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है,
फिर दूसरा क्वेश्चन हम लाएंगे बाय हेलिकल रिइंफोर्समेंट। तो हेलिकल रिइंफोर्समेंट्स में वही सेम चीज़ें लगेंगी, बस फॉर्मूले में एक चेंज हो जाता है। पी यू बराबर जो होता है 1.05 टाइम्स, यानी जो हमने लैटरल टाइज में रिइंफोर्समेंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था पी यू का, उसमें 1.05 का गुणा हो जाएगा, 1.05 टाइम्स का गुणा हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, वही ई मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू 0.05 डी, ई मिनिमम की वैल्यू 20 होगी। तो अब उसको सेम वैल्यू रखी, बस 1.05 का गुणा हो जाएगा इसमें फॉर्मूले में। ठीक, फिर उसका हम सीधे पुराना स्टेप लगाना है, सारी चीज़ आपको पता है। इससे फिर हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस एरिया। क्यों ग्रॉस एरिया निकलेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील से हम क्वेश्चन लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोई डायमेंशन हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो एजी की वैल्यू आ जाएगी 16898.37 mm²। तो ये आपको पता है कि ये एक सर्कुलर कॉलम है, तो π/4 d स्क्वायर से हम कंपेयर कर देंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 463.85 mm। ठीक है, 463.85 mm। अब डायमीटर निकल गया, अब ई मिनिमम वाला जो हमने एज्यूम किया था उसको कंपेयर कर लें, तो जब 0.05 डी में हम गुणा करेंगे तो 23.19 आ रहा है, तो यानी ये भी कंडीशन ओके है। ठीक, अब ASC की वैल्यू निकालेंगे 0.01 AG, ये निकल गया हमारा। नंबर ऑफ बार्स हमने 16 माना, मेन बार का डायमीटर, नंबर ऑफ बार्स हमारा 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा 1% के बीच में आ रहा है, ये भी दिक्कत नहीं है। ASC अपॉन AG इंटू 100 करके हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक, अब जो मेन पार्ट है इसमें हेलिकल डिज़ाइन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट का डिज़ाइन करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट। ठीक, तो डिज़ाइन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट का जो फॉर्मूला होता है VH/BC ग्रेटर देन 0.36 ब्रैकेट में AG डिवाइड बाई AC माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज FCK डिवाइड बाई FY। ठीक, AG हमारा क्या होता है, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया हम ऊपर निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब इन सारे टर्म को हम पहले निकाल लें, फिर उस वैल्यू, फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हम पिच की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, ठीक, AC की जो वैल्यू है π/4 इंटू DC² है। ठीक, और DC की वैल्यू क्या होती है, AG DG माइनस 2 इंटू 5, और जो हम कवर मानते हैं 5, वो 40 mm का कवर मानते हैं। तो DG हमारे कितनी आए थे, देखिए ग्रॉस एरिया कितना आया था, डायमीटर हमारा कितना आया था, डायमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डायमीटर हमारा आया था 463.85। ठीक है, 463.86 माइनस 2 इंटू कवर, कवर हमने 40 mm का मान लिया है। ठीक, तो DC निकल गया। तो जब DC निकल जाएगा तो हमारा AC निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा AC आ गया 115721.21 mm²। क्लियर। अब जब AC निकल गया, DC निकल गया, तो VC भी निकल जाएगा। VC का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉलम निकालते हैं। तो VC का फॉर्मूला π/4 इंटू DC² इंटू 1 मीटर। π/4 DC हमने ऊपर निकाला है, उसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू 1 मीटर को हमने mm में चेंज कर लिया, यानी 1000 से गुणा कर लिया, ये वैल्यू आ गई हमारी। VH का जो फॉर्मूला होता है पाई इंटू DH इंटू ब्रैकेट में फिर π/4 इंटू 5H का स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइड बाई P। ठीक, 5H यहाँ पे क्या है, डाई ऑफ हेलिकल टाइज। जिस मेन रिइंफोर्समेंट को जब हम हेलिकल टाइज से बांधते हैं, उसका डाया, इसका डाया हम 8 से 10 mm के बीच में लेकर चलते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हमने जैसे 8 mm लिया है। तो DH क्या है, डाया ऑफ हेलिक्स। तो हेलिक्स क्या होगा, डाया ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, DG जो डायमीटर ऑफ ग्रॉस एरिया है माइनस 2 इंटू कवर माइनस 5। DG में ऊपर निकाले हैं, कवर हमने 40 में माना, और हमने डाया ऑफ हेलिक्स जो 5 है उसकी वैल्यू 8 mm मानी है, तो 8 हमने घटा दिया। ठीक, तो वैल्यू आ गई 375.85 DH की वैल्यू। जब DH की वैल्यू आएगी तो VH की पूरी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। VH की पूरी वैल्यू हमारी P के टर्म में आएगी। किसके टर्म में आएगी, P के टर्म में। अब ये वैल्यू उठा के ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ये जो ऊपर डिज़ाइन ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट के नीचे लिखा हुआ है उसमें हम इसको रख देंगे। ठीक, तो पूरे इक्वेशन में एक चीज़ अननोन होगी, P, पिच। तो पिच की वैल्यू यहाँ पे आ गई 51.36। ठीक, अब हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए कोड ने अलग से कंडीशन दी हुई है। ठीक है, हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए कोड ने अलग से कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशंस को हम देखेंगे। ठीक है,
मैक्सिमम पिच क्या दिया हुआ है, नॉट ग्रेटर देन 75, यानी 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। DC/6, तो DC/6 करेंगे तो 64 mm आ जाएगा, ठीक। और मिनिमम पिच 25 mm और 3/5, ये 24 mm आ जाएगा, ठीक। 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 50, क्योंकि पिच क्या लेते हैं, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं इससे, तो 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमको। तो 75 के सबसे करीब में कौन है, 63.9 यानी 64। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोवाइड 8 mm डाया टाइज एट द रेट ऑफ 64 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक। आप ये नहीं कि पिच की वैल्यू 51 आ गई तो 51 रख देना, नहीं, 75 के जो सबसे नियरेस्ट होगा वो रखेंगे। अगर सपोज एट पी की वैल्यू यहाँ पे आ जाती 70, तो फिर यहाँ पे वैल्यू क्या लिखते हैं, हम 70 लेकर चलते, लेकिन पी की वैल्यू 51 कम है, DC/6 की वैल्यू 63.9 है यानी 64 है, तो उस वैल्यू को हम लोग 75 के नियर 64 है, इसको हम इसलिए उस वैल्यू को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए आप लोग। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने एक ही न्यूमेरिकल के साथ दोनों क्वेश्चंस को लगा दिया, क्या क्या चेंजेस थे वो ध्यान रखना है आपको, बस, ठीक है। क्या क्या चेंजेस है ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक है। ये लास्ट स्टेप समझने वाला था कि पिच की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे। पिच की वैल्यू हमेशा देखिए 75 से ज़्यादा किसी भी केस में नहीं होगी, ठीक है। अब 75 से ज़्यादा केस होगी नहीं, तो आप जो नियरेस्ट वैल्यू 75 के पास रहे, क्योंकि पिच जो होता है स्पेसिंग होता है, मतलब मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो इन चारों में मैक्सिमम वैल्यू कौन हो जाएगी, 51, 64, 25 और 24 में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 64 हो जाएगी, तो इसलिए इस वैल्यू को हमने उठा के रख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और डिज़ाइन ऑफ हेलिकल का ये फॉर्मूला बहुत याद रखिएगा, VH/VC इज ग्रेटर देन 0.36 ब्रैकेट में AG माइनस AC माइनस 1 FCK डिवाइड बाई FY, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने एक ही तरह दोनों क्वेश्चन बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फॉर्म भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप कोई डाउट आएगी वीडियो में तो एक बार PDF फॉर्म को भी आप खोल के देख सकते हैं।
तो कोई आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो हम आपको एक आध वीडियोज़ उसमें और हेलिकल का सिंगल डाल देंगे, जिससे कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।